वीडियो में दिख रही ये भीड़ दिल्ली के जंतर मंतर का नहीं है। अक्सर ऐसा नजारा वहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये वीडियो है आमतौर पर सबसे शांत रहने वाले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह का, जहां हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि लोग यूं ही सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी एक खास मांग है। इन लोगों की मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग कर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग करते हुए लोगों ने लेह में मार्च भी निकाला। प्रदर्शन की वजह से बड़े पैमाने पर लेह में दुकानें बंद कर दी गई हैं। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जरिए की जा रही है। विरोध प्रदर्शन की जरूरत का अंदाजा इस बात के लगाया जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी में भी पुरुष और महिलाएं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लद्दाख के लोगों का कहना है कि वे पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं। लोग यहां की नौकरशाही परेशान हो चुके हैं और उन्होंने मांग की है कि जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का मौका मिलना चाहिए। ये तभी संभव हो पाएगा जब लद्दाख पूर्ण राज्य बनेगा। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीगल एडवाइजर हाजी गुलाम मुस्तफा ने बताया कि आखिर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं समझता हूं कि जब से यूटी बनी है तब से हमारी एपेक्स और केडीए की एक डिमांड रही है 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर। वो हमारी लद्दाख की जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि लद्दाख में हमने रियलाइज किया है सिंस द टाइम वी हैव बिकम ए यूटी दैट ऑल आवर पावर्स विच वर पीपल सेंट्रिक, जो लोगों को सेंट्रिक था, जो हमारे पब्लिक स्पिरिटेड जो इंस्टीट्यूशंस थी लद्दाख में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। आपको पता है जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे तब वी हैड 4 मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 2 मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट नाउ इन लद्दाख वी डू नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन द असेंबली। और आपको पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा है और हमारे पार्लियामेंट ने भी कहा कि जो जम्मू कश्मीर है उसको रिस्टोर करेंगे और उसमें जो असेंबली होगी वो वापस आएगी। बट इन दैट केस इन आवर केस वी डू नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन व्हाटसोएवर। जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे एमपी के सूरत में है, जो हम समझते हैं कि लोगों की कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक राइट्स है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई हैं। इसलिए हमारी हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि हमें कारगिल में, स्पेशली लद्दाख में, हमारे यहाँ पे लोगों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लद्दाख को भी एक असेंबली देनी चाहिए और हमारा को स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए। और रीज़न इसलिए है क्योंकि लद्दाख जो एक है स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है, और सेकेंडली जो यहाँ की जो लोग हैं वो इससे ट्राइबल मेजॉरिटी एरिया, एंड थर्डली बिकॉज इट हैज़ ऑल द फीचर्स दैट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो हमारी तरह जो ट्राइबल एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट में, आसाम है, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा है, उनको न सिर्फ वो स्टेट है बल्कि वहाँ पे ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल है जिनको लॉ मेकिंग पावर्स है, यानी एक 3 टायर इंस्टीट्यूशन है विच इज एक्सट्रीमली पावरफुल। Whereas in the case of Ladakh, you can see that जो हमारे हिल काउंसिल्स हैं जिसमें नुमाइंदगी होती है लोगों की, उसको भी लॉ मेकिंग पावर्स नहीं है, यानी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। इसलिए हमारी डिमांड है हमारे लद्दाख वालों की, एपेक्स और केडीए की जो सदारत में जो हमारी मूवमेंट चली है, जिसमें हमारे बहुत सारे टॉक्स भी हुए हैं हमारे होम मिनिस्ट्री के साथ। हमारी डिमांड ये है कि हमारे लद्दाख को एम्पावर करने की जरूरत है, और जो लद्दाख के लोग हैं यहाँ के लोगों को अख्तियार दिए जाने चाहिए कि वो अपने राइट, अपने लॉज खुद बनाए और अपने जो फ्यूचर है लद्दाख का खुद डिसाइड करें। सेकेंडली जो हमारी जो डिमांड है वो 6 शेड्यूल की डिमांड है, क्योंकि आपको पता है पूरे लद्दाख को पता, पूरे इंडिया को पता है, और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कई सारी बार, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसमें कई सारी बार रिकमेंडेशन दी है आफ्टर 2019 की लद्दाख को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो लोग हैं वो मेजॉरिटी ट्राइबल एरिया और ट्राइबल लोग हैं। तो इसलिए हमारी 6 शेड्यूल की डिमांड है कि अनलाइक सिमिलरली ऑन द ग्राउंड जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को हमें भी 6 शेड्यूल के प्रोटेक्शन देने जाने चाहिए, कि हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। हमारे सिर्फ एकलौता हमारे पास एक एमपी रह चुका है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि लद्दाख की जो एमपी की जो सीट है वो बढ़ा दी जाए, और जब हम स्टेट बनेंगे, जब हमें लेजिस्लेचर दिया जाएगा, देयर शुड बी अ सीट इन द राज्यसभा फ्रॉम लद्दाख। इसलिए हमारी ये डिमांड है। एलआईबी और केडीए लद्दाख के 2 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन दिनों वह लोगों को इकट्ठा करके प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। अगस्त 2021 में दोनों साथ आए ताकि विरोध की आवाज को बुलंद किया जा सके।